न चेहरे पर शिकन, न मन में पुलिस का खौफ और वही बदमाशों वाले तेवर। ये कोई और नहीं, वही टीएमसी नेता शेख शाहजहां है, जिसने न महिलाओं को बख्शा और न ही ईडी को। दरअसल पश्चिम बंगाल में राशन घोटाले में ईडी की जांच में कई बड़े खुलासे हुए। सबसे पहले टीएमसी नेता शेख शाहजहां ईडी की रडार पर आया। ईडी को मीडिया रिपोर्ट से पता चला था कि पश्चिम बंगाल में लगभग 2 करोड़ राशन कार्ड फर्जी हैं। बायोमेट्रिक जांच से इसका खुलासा हुआ था। राशन घोटाले में पहली बार वकीबुर रहमान ईडी के निशाने पर आया। ईडी को पता चला कि पीडीएस स्कीम का कुछ राशन प्राइवेट लोगों को मिला है। जब जांच की गई तो पता चला कि ये राशन वकीबुर रहमान की मिल से आया था। रहमान की 2 बीवियां हैं, जिनमें से दूसरी बीवी का भाई मंत्री ज्योतिप्रिया मलिक के पास अर्दली लगाया गया था। उसके नाम से भी कई बोगस कंपनी बनाई गई थी। आज हम समझाएंगे कि आखिर कैसे बनते हैं शेख शाहजहां जैसे लोग। क्या ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी को इस घोटाले की थी पूरी जानकारी? और क्या शेख को 6 साल के लिए पार्टी से सस्पेंड करने में भी ममता ने चली है कोई चाल? दरअसल ईडी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक गरीब किसानों का अनाज और गरीब लोगों का राशन बिचौलियों के जरिए बड़ी मात्रा में मिल मालिकों तक पहुंचा। करोड़ों हजार रुपए की कमाई हुई और इसका एक बड़ा हिस्सा मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक तक पहुंचा। ईडी सूत्रों का कहना है कि बिना राज्य सरकार की मिलीभगत के ये संभव नहीं था। मंत्री ज्योतिप्रिय सीएम ममता को रिपोर्ट करते हैं। वहीं ज्योतिप्रिय से जुड़े बाहुबली नेता शेख शाहजहां की अभिषेक बनर्जी से नजदीकियां किसी से छुपी नहीं है। यही कारण है कि ईडी की जांच का दायरा जैसे जैसे बढ़ रहा है, वैसे वैसे ममता और उनके भतीजे की दिक्कतें भी बढ़ने वाली हैं। चलिए अब जानते हैं आखिर शेख शाहजहां जैसे लोग बनते कैसे हैं। ईडी सूत्रों का कहना है कि जो पैसा मिल मालिकों के जरिए मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक तक पहुंचता था, वो पैसा शेख शाहजहां और शंकर आद्य जैसे लोगों तक पहुंचाया जाता था। फिर वो इस पैसे को आगे इन्वेस्ट करते थे। शेख ने अपने इलाके में बड़ी मार्केट बनवाई, फिशिंग के लिए बड़े तालाब बनवाए और इस पैसे से और भी पैसा बनाया। ये पैसा वापस मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक और पश्चिम बंगाल सरकार में टॉप लेवल तक पहुंचा। शेख शाहजहां ने इसकी एवज में टीएमसी सरकार को सरबरिया और बांग्लादेश बॉर्डर से लगते बड़े इलाके का वोट बैंक भी दिया। शेख ने अपनी छवि इलाके में रॉबिनहुड की बनाई, क्योंकि इस इलाके में ज्यादातर आबादी गरीब मुसलमानों की है। वहीं शंकर फॉरेक्स कंपनियों के जरिए करोड़ों रुपए विदेश खासकर दुबई पहुंचाया करता था। पैसा या तो सीधा दुबई पहुंचा या फिर बांग्लादेश के रास्ते। ज्योतिप्रिय मलिक को जब ईडी ने गिरफ्तार किया तो कुछ समय बाद वो अस्पताल में भर्ती हो गए और मौका देखकर ज्योति ने अपनी बेटी को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने लिखा कि अगर पैसों की कोई भी जरूरत हो तो शेख शाहजहां या फिर शंकर आद्य को बता देना। ये चिट्ठी सीआरपीएफ ने पकड़ ली और ईडी को दे दी। यहीं से शेख शाहजहां और शंकर आद्य ईडी के निशाने पर आए। ईडी ने जब इन दोनों की जांच शुरू की तो पता चला कि शेख शाहजहां और शंकर आद्य के पास से बड़ा अमाउंट ज्योतिप्रिय को जाता है। अब साफ हो चुका था कि शंकर का एफएफएमसी बिजनेस है और वो 90 फॉरेक्स कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा था। जांच में पता चला कि अब तक लगभग 20,000 करोड़ रुपए कई एफएफएमसी कंपनियों के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किए जा चुके हैं। 20,000 करोड़ रुपए में से 910,000 करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ ज्योतिप्रिय मलिक के फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट किए गए। लगभग 2,000 करोड़ रुपए दुबई ट्रांसफर किए गए, जिसमें से काफी रुपए बांग्लादेश के जरिए भी गए। जब ईडी ने फेमा के तहत आद्य फॉरेक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की जांच की तो पता चला कि इस कंपनी में अब तक 2700 करोड़ रुपए कैश इस कंपनी के बैंक अकाउंट्स में डिपॉजिट किया गया है। इसके अलावा शंकर आद्य की और भी ऐसी कंपनी में कई सौ करोड़ कैश डिपॉजिट किया गया, जिस पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली शंकर आद्य का कंट्रोल है, जिसमें हवाला की रकम भी कई सौ करोड़ रुपए में थी, जिसे विदेशों में भेजा गया। वहीं अब टीएमसी नेता और पिछले कई दिनों से फरार चल रहे शेख शाहजहां आज पश्चिम बंगाल पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया, जहां उसे 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। अब इसके बाद टीएमसी ने शाहजहां के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। पार्टी ने उसे 6 साल के लिए सस्पेंड कर दिया है। बता दें कि राशन घोटाले में शाहजहां की तलाश ईडी को कई दिनों से थी, लेकिन वो फरार चल रहा था। पिछले दिनों जब ईडी की एक टीम उसके घर पर छापा मारने गई थी तो उसके समर्थकों ने टीम पर हमला बोल दिया था। इस हमले में कई लोग घायल हुए थे। इसके बाद से ही शाहजहां फरार चल रहा था, जिसे आज बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें रिपब्लिक भारत।